तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस। माने कास्ट प्राइस से कितना अबव है, कितने परसेंट अबव है ये मार्क प्राइस, कितने परसेंट में निकालना है, कितना अबव रखा जाए उसमें। और दिया क्या है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10%। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। ट्रेडर को कितना गेन हो रहा है, 17% गेन हो रहा है। तो पहले तो हम मार्क प्राइस निकाल लें कि मार्क प्राइस होगा कितना। तो यहां पर जो गेन हो रहा है 17%, तो पहले कास्ट प्राइस लेट करना पड़ेगा। कास्ट प्राइस से फिर सेलिंग प्राइस पहले निकालेंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा कि 17% गेन है। तो लेट कर लें, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, यहां पर कास्ट प्राइस लेट करना पड़ेगा। तो अगर इसमें परसेंटेज का है चूंकि, तो 100 है। अगर लेट कर लें 100 रुपीज कास्ट प्राइस, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। लेट कास्ट प्राइस बी माने सीपीबी एक्स रुपीज, एक्स ना लेट करके हम 100 रुपीज लेट कर लें। क्या लेट कर लें, 100 रुपीज। लेट सीपीबी 100 रुपीज माने 100 रुपीज लेट कर लिया। और इसमें गेन कितना हो रहा है, तो गेन हो रहा है 17%। तो गेन इक्वल टू है 17%, गेन परसेंट में है। और सीपी आपने लेट कर लिया, 100 रुपीज लेट किया है, तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे, तो 100 प्लस गेन परसेंट, इसकी वैल्यू रखी जाएगी अपॉन 100 इंटू सीपी, इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट है 17% है, तो 17 राइट किया गया अपॉन 100 इंटू सीपी कितना लेट किया गया, 100। तो इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 117 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल आया, 117 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस निकल आया। जब ये सेलिंग प्राइस निकल आया, अब हमें मार्क प्राइस कितने परसेंट एबव रखा जाए उससे, कास्ट प्राइस से। तो इसका मतलब पहले हम मार्क प्राइस निकाल लें। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द मार्क प्राइस बी, लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स रुपीज लेट कर लिया गया। यहां पर जो डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, तो डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल हो जाएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो 10% ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 100, फ्रैक्शन में चेंज किया इंटू एक्स, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, एक्स अपॉन 10 रुपीज। ये निकला है, डिस्काउंट इन रुपीज निकला है। अब इसके बाद डिस्काउंट और मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट हम माइनस कर दे तो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर जो आगे है, तो सिंस जो फार्मूला यूज करेंगे यहां पर, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल सेलिंग प्राइस के। तो मार्क प्राइस यहां पर एक्स सेलेक्ट किया गया है, माइनस डिस्काउंट निकला एक्स अपॉन 10 इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस कितना निकाला गया था, 117 रुपीज इक्वल होगा 117 रुपीज। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। तो 1 10 जा 10 टाइम्स 10 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस 10 और 10 माने जो इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में उतना राइट कर देंगे, इक्वल 117। तो 10x में से x माइनस किया तो 9x आ गया, तो 9x अपॉन 10 इक्वल 117। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 117 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, अपान में 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 9 1 जा 9, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा। 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो x इक्वल टू हो गया 13 इंटू 10
तो x इक्वल टू हो जाएगा 130 रुपीज। ये क्या था, मार्क प्राइस निकल आया। x क्या लेट किया गया था, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हो गया आपका, मार्क्ड प्राइस निकल आया 130 रुपीज निकल आया। अब देखिए निकालना क्या है, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस, माने कास्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। तो मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस अबव द कास्ट प्राइस, देख लें कितना ज्यादा है, अबव द कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस से कितना है, तो मार्क प्राइस हमारा निकल रहा है 130 और कास्ट प्राइस कितना लेट किया गया 100, तो 130 में से 100 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज, इतना ज्यादा है। तो परसेंट में निकालें तो मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस इन परसेंट, इन परसेंट में निकालने के लिए तो मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस इन परसेंट, तो कितना ज्यादा है 30, तो 30 आउट ऑफ किसके, कास्ट प्राइस, माने कास्ट प्राइस से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो अपान में कास्ट प्राइस कितना लेट किया गया 100 और परसेंट में निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया तो इक्वल कितना हो गया 30%। तो मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस इन परसेंट इक्वल टू हो गया 30%। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच परसेंट अबव द कास्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 8%। माने कितना परसेंट ज्यादा कास्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा मार्क प्राइस हो कि जिससे 10% अगर डिस्काउंट दिया जाए तो 8% का गेन हो। तो इसमें कास्ट प्राइस, हाउ मच परसेंट अबव द कास्ट प्राइस, तो यहां सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो उसके लिए लेट करना पड़ेगा कास्ट प्राइस, लेट द कास्ट प्राइस बी, माने सीपी बी एक्स कितना 100 रुपीज, 100 रुपीज लेट कर लेते हैं, परसेंटेज का है इसलिए 100 रुपीज लेट कर लेते हैं। लेट द सीपी बी 100 रुपीज और इसमें जो गेन हो रहा है 8% हो रहा है, गेन परसेंट में गिवन है, कितना गिवन है 8%। तो जब गेन परसेंट में गिवन है, सीपी 100 रुपीज लेट किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला यूज कर लें, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट 8 है अपॉन 100 इंटू सीपी है 100 रुपीज इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 8 कितना हो गया 108 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 108 रुपीज। ये निकल आया सेलिंग प्राइस निकल आया। जब सेलिंग प्राइस निकल आया तो हमें कितने परसेंट कास्ट प्राइस से ऊपर रखा जाए, मार्क किया जाए उसमें, माने मार्क प्राइस कितना होगा कि मार्क प्राइस कितने परसेंट ऊपर किया जाए माने कास्ट प्राइस से। तो लेट कर लेंगे, तो पहले मार्क प्राइस निकाल लें, तो लेट द मार्क प्राइस बी, अब मार्क प्राइस को एक्स लेट कर लेंगे, मार्क्ड प्राइस बी एक्स रुपीज, क्या लेट कर लिया एक्स रुपीज, तो डिस्काउंट इन रुपीज निकाल लीजिए, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट है, डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, तो 10% ऑफ मार्क प्राइस है एक्स इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू एक्स, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया एक्स अपॉन 10 रुपीज, इतना हो गया डिस्काउंट इन रुपीज हो गया। तो जब डिस्काउंट इन रुपीज निकल आया तो फार्मूला यूज करेंगे मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो डिस्काउंट रुपीज में निकला है तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस एक्स लेट किया गया माइनस डिस्काउंट है एक्स अपॉन 10 इक्वल सेलिंग प्राइस इसमें निकला कितना 108। चालू कर लें, देखिए 10 और 1 का एलसीएम 10 आ गया, 1 10 जा 10 टाइम्स 10 का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस और ये हो जाएगा x इक्वल टू 108। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो जो न्यूमरेटर में था वही राइट कर लिया गया है।
तो 10x में x माइनस करेंगे तो 9x अपॉन 10 इक्वल 108। तो x इक्वल टू ट्रांसपोज कर दें तो 108 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, डिवाइड में 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर लें तो 9 1 जा 9 और ये 9 1 जा 9। 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो x इक्वल टू हो गया 12 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो गया 120 रुपीज। तो ये हो गया मार्क प्राइस। कितना हो गया? मार्क प्राइस हो गया 120 रुपीज हो गया। अब कहा गया कितना ज्यादा रखा जाए उस वैल्यू, तो मार्क प्राइस एबव द, पहले मार्क प्राइस एबव द कास्ट प्राइस, एबव द कास्ट प्राइस माने एबव द सीपी, ऐसे लिख दें इक्वल। तो देखिए मार्क प्राइस है 120 है और कास्ट प्राइस कितना लेट किया है 100 रुपीज, तो 100 को माइनस कर देंगे तो कितना निकला है 20 रुपीज निकला है। अब इसको परसेंट में निकाल लें तो मार्क प्राइस एबव द कास्ट प्राइस इन परसेंट। देखिए परसेंट में निकालने के लिए क्या होगा, तो जितने रुपीज एबव था उतने अपान, अब किससे कंपेयर किया जा रहा है सीपी से, तो सीपी कितना है 100 है और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इंटू 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया तो इक्वल हो जाएगा 20%। तो मार्क प्राइस एबव द कास्ट प्राइस इन परसेंट इक्वल टू हो गया 20%। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।